बेस को हम अपने ऐप में कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो फायरबेस को इंस्टॉल करने के लिए अपने ऐप के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फायरबेस अकाउंट बनाएंगे। तो हम गूगल पे लिखेंगे firebase.com, फायरबेस गूगल पे सर्च करेंगे तो ये आ गया firebase.google.com गेट स्टार्टेड। तो अब इस पे हम जैसे मैंने तो ऑलरेडी बना रखा है, ऐड प्रोजेक्ट करेंगे। ऐड प्रोजेक्ट में यहाँ अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, जैसे मैं कुछ भी देता हूँ, सैम्पल या टेस्टिंग कुछ भी दे दो आप। ये आप अपने ऐप का नाम या कुछ भी दे सकते हो, कंटिन्यू। ये जो आप नाम दे रहे हो ये आपको यहाँ फायरबेस में दिखाएगा, ताकि आप को पता लग जाए आपने प्रोजेक्ट बनाया है, किस नाम से बनाया है। ये सिर्फ उसके लिए है ये नाम, ये फायरबेस में दिखाएगा बस। अब कंटिन्यू करोगे, गूगल एनालिटिक लगाना है तो आप उसको सेलेक्ट करोगे, क्रिएट प्रोजेक्ट। ये अब आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, ये देखो। तो मैंने तो ऑलरेडी लिंक कर रखा है फायरबेस को इस ऐप से, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कैसे होगा। अब ये फिनिश हो रहा है, तब तक इसको फिनिश होने दो। ये फिनिशिंग अब हो रहा है, ये हो गया है। अब कंटिन्यू करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली ये बन गया है, ये बन गया टेस्टिंग। अब इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ ये एंड्रॉयड पे। तो अब ये यहाँ हमें पैकेज का नाम डालना है इसके अंदर, जो हमारे ऐप के, जिसको हम लिंक करना चाहते हैं इस फायरबेस से। तो अब मैं अपने प्रोजेक्ट्स में जाऊँगा, प्रोजेक्ट्स के अंदर एंड्रॉयड में जाऊँगा, एंड्रॉयड के अंदर ऐप के अंदर SRC, फिर मेन के अंदर एंड्रॉयड mainfetch.xml। यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट का पैकेज नेम है, ये रहा com.rifke.leader। इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट। अब ये ऑप्शनल है, अगर आपको अपने ऐप का कोई निक नेम डालना है तो मैंने यहाँ डाल दिया। मेरे ऐप का नाम टीम लीडर है, जैसे टीम लीडर, तो मैंने डाल दिया। रजिस्टर ऐप करोगे अब रजिस्टर ऐप मैंने कर दिया है, ये लोड हो रहा है। अब इसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। ये मैंने डाउनलोड पे ऐसे क्लिक करना है, तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो इसको डाउनलोड करके ये फाइल आपको, ये google.service.json फाइल आएगी डाउनलोड में। ये आपको कहाँ पेस्ट करनी है, ये आपको पेस्ट करनी है प्रोजेक्ट के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर, ऐप के अंदर। यहाँ ये रही, ये आपको दिख रही है google.service.json। एंड्रॉयड के अंदर ऐप के अंदर यहाँ पेस्ट करनी है। मैं इसको डायरेक्टरी में दिखाता हूँ आपको। ये मेरा फोल्डर है, एक मिनट, माई प्रोजेक्ट्स के अंदर ये रहा मेरा टीम लीडर वाला, ये रहा। तो यहाँ पे आपको कहाँ पेस्ट करनी है, एंड्रॉयड के अंदर जाना है, फिर ऐप के अंदर जाना है। तो यहाँ आपको ये पेस्ट करनी है, देखो ये रही google.service.json, ये आपको दिख रही है। तो यहाँ आपको ये फाइल पेस्ट कर देनी है। अब इसको पेस्ट करने के बाद अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली जो ये है, ये जो मैंने अभी जिस पे टिक किया है, ये वाली फाइल आपको दिख रही होगी, जहाँ मेरा पॉइंटर है। ये मैं बार बार इसको कॉपी कर रहा हूँ, com.google.gms गूगल सर्विसेज, इसको कॉपी करना है, क्योंकि ये बाकी की जो फाइल है ये ऑटोमेटिकली ऑलरेडी ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है। बाकी के जो कोड है, सिर्फ ये ग्रीन वाला कोड नहीं है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। ये आपको कहाँ डालना है, ये कोड आपको डालना है एंड्रॉयड के अंदर जाओगे आप। मैं इसको एक मिनट क्रॉस कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एंड्रॉयड के अंदर जाओगे, एंड्रॉयड के अंदर आपको मिलेगा build.gradle, ये रहा। दो build.gradle है, एक एंड्रॉयड के अंदर है, एक ऐप के अंदर है। तो हमें एंड्रॉयड के अंदर वाला build.gradle खोलना है, एंड्रॉयड के अंदर build.gradle। अब इसको हम डिपेंडेंसी के अंदर यहाँ पेस्ट कर देंगे। मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है, ये देख सकते हैं आप, ये रहा। तो आपको यहाँ ये पेस्ट कर देना है। मैं दोबारा से आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। आपने ऐसे एंटर किया, ऐसे ये पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इस फाइल को आप ऐसे क्लोज कर दोगे। अब ये करने के बाद अब स्क्रॉल डाउन करोगे। अब आपको क्या करना है, नॉर्मली ये प्लगइन ऐड करना है, ये वाला, ये जो com.google.gms गूगल सर्विसेज है, ये प्लगइन आपको इंपोर्ट करना है। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है, लेकिन आईडी हमें नहीं लिखना है। ये देखो, ये प्लगइन्स करके है ना, ये इस तरीके से है।
ये आप ऐसे पूरा का पूरा कोड उठा सकते हो, लेकिन ये com.android.application हमें नहीं चाहिए, ऑलरेडी हमारे कोड के अंदर है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये कैसे लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये आपको कहाँ करना है, प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब ऐप के अंदर जाना है। अब ऐप के अंदर एक जो build.gradle है वहाँ पे हम जाएंगे। तो इसको हम सबसे लास्ट चले जाएंगे, कोई कोड नहीं छोड़ना, सबसे लास्ट में। देखो ऑलरेडी लिखा भी हुआ है, ये अप्लाई प्लगइन, इनको भी नहीं छेड़ना। देखो ये रहा com.android.application, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हम सबसे लास्ट में चले जाएंगे। सबसे लास्ट में जाके देखो ये मैंने लाइन नंबर 74, ये देखो ये मैंने ऑलरेडी कोड लिख रखा है, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, जो ये कोड लिखा हुआ है ID वाला, इसको कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ अप्लाई APPLY अप्लाई स्पेस प्लगइन PLUGIN प्लगइन। ये देखो ये आ गया, प्लगइन के बाद कोलन। अब यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूंगा जो मैंने कॉपी किया था। ये आगे वाला ID मैंने काट देना है, ये काट दिया ID मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये लास्ट में यहाँ करना है। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है। आपको ये दिखेगा मिनिमम SDK वर्जन, ये आपको यहाँ 21 कर देना है मिनिमम SDK वर्जन। यहाँ कोई कोड लिखा होगा फ्लटर करके ऐसे कुछ, जैसे ये फ्लटर वर्जन नेम ऐसे लिखा हुआ ना, ऐसे ही यहाँ पे कुछ कोड आपके में लिखा होगा, या फिर न्यूमेरिकल डिजिट भी हो सकती है, वो फ्लटर अपडेट होता रहता है उसके हिसाब से। लेकिन आप जो भी लिखा हुआ है मिनिमम SDK उसको काट के यहाँ 21 लिख दो, क्योंकि फायरबेस को मिनिमम SDK वर्जन 21 चाहिए, 20 से अबव चाहिए। तो हम यहाँ 21 डाल देते हैं, और टारगेट SDK वर्जन में हम यहाँ 30 डाल देते हैं। ये डाल दोगे, ये दो चीज़ और कर लोगे आप। ये चीज़ करने के बाद आप नेक्स्ट करोगे, कंटिन्यू टू कंसोल करोगे। जैसे ही कंटिन्यू टू कंसोल करोगे ये आपका अकाउंट बन गया है। तो मैंने ऑलरेडी लिंक कर रखा है। तो जो मैं क्या करता हूँ, मैं तो क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी इसको क्या है कर रखा है, ठीक है, तो मुझे तो ये नहीं चाहिए, तो मैं तो डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये लिंक कर रखा है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो देखो ये टीम लीडर नाम से जो ये आपको दिख रहा है, जैसे आप कंटिन्यू टू कंसोल करोगे ऐसे आ जाएगा आपका, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से खुल जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या है फायरबेस को भी इंस्टॉल कर रखा है। जहाँ आपका ये प्लगइन वाला को ये था, वहीं पे आपका एक फायरबेस वाला भी था, उसको भी आप डिपेंडेंसी के अंदर यहाँ डाल दोगे। अगर आपको फायरबेस एनालिटिक भी आपको इम्प्लीमेंट करना है तो इसको यहाँ डाल दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो अब ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब ये करने के बाद हमारा जो है हो चुका है। अब मैं इस build.gradle को भी क्लोज कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, अब आपको pubspec.yaml में आना है। दो आपको पैकेज डालने हैं, एक क्लाउड फायरस्टोर, एक फायरबेस कोर। ये दो पैकेज आपको इसमें डालने हैं। आप नॉर्मली इनके लिए आप गूगल करोगे, गूगल पे लिखोगे फायरबेस कोर, ये लिखते ही ये आ गया फायरबेस कोर। इसको आप कॉपी कर लोगे, इसको इंस्टॉल कर दोगे। फिर इसी तरीके से आपको फायरबेस फायरस्टोर क्लाउड फायरस्टोर ये पैकेज इंस्टॉल कर लेना है। एक मिनट, ये आ गया cloud_firestore। ये दो पैकेज आपको pubspec.yaml में डाल देने हैं। अब ये करने के बाद इसको आप pubspec.yaml को हटा दोगे। इसके बाद जो आपका main.dart है वहाँ आप इंपोर्ट डालोगे, इंपोर्ट पैकेज फायरबेस कोर, ये फायरबेस कोर वाला जो है वो इंपोर्ट करोगे, ठीक है। क्योंकि क्लाउड फायरस्टोर जो हमने पैकेज डाला है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ हमने दो पैकेज डाले थे, एक फायरबेस कोर, एक क्लाउड फायरस्टोर। जो फायरबेस कोर है ये हमारा फायरबेस इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी है, और क्लाउड फायरस्टोर है जब हम अपना ऐप डेवलप करते हैं ना क्लाउड फायरस्टोर पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रीड करना है डेटा फायरस्टोर से, तो उस चीज़ के लिए है ये बैकएंड के लिए ज़रूरी है। तो इसको भी मैंने पहले ही इंपोर्ट कर दिया है। तो अभी फायरबेस फायरकोर इसका काम है हमारा।
तो ये मैंने जो है पैकेज इंपोर्ट कर दिया इसका पैकेज वहाँ भी लिखा हुआ था जब आप इनको pubspec.yaml में पैकेज को इंस्टॉल कर रहे थे। तो ये वाला मैं इसको रेड से हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला पैकेज आपको डालना है। इसके बाद जो आपका void main फंक्शन है उसके अंदर आप ये डालोगे, void main के बाद async, उसके बाद ये 2 लाइन और डालोगे, विजेट फ्लटर बाइंडिंग डॉट ensure initialize await firebase initialize ऐप, ये और लिखोगे। ये आप देख सकते हो, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से आप लिखोगे, रन ऐप को के अंदर आपका वो रहेगा। तो अब ये करने के बाद अब आप रन कर सकते हो इस प्ले पे क्लिक करके। इसके बाद आपका सक्सेसफुली फायरबेस से इंस्टॉल हो चुका है। ओके।